इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लेक्चर नंबर 5 है मसला कश्मीर। मसला कश्मीर के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के अमन की कोशिशें ये सवाल है। ठीक है, अब इसकी हम आउटलाइन में सबसे पहले इसका पस मंज़र लिखेंगे। इसमें तारुफ नहीं लिख सकते क्योंकि ये एक झगड़ा है, तो इसके अंदर हम पस मंज़र लिखेंगे ये क्यों हुआ। मसले कश्मीर का आगाज़ तकसीम हिंदुस्तान से शुरू हुआ। तकसीम से पहले तक कश्मीर एक खुद मुख्तियार देसी रियासत थी जिसकी अक्सरियत आबादी का ताल्लुक मुस्लिम कौम से था, लेकिन उसका हुक्मरान एक हिंदू डोगरा राजा था, जो कि 3 जून 1947 के प्लान के मुताबिक बरतानवी हुकूमत ने देसी रियासतों को हिदायत की और कि वो जो भी नुमाइंदा मुमलिकत से चाहे इल्हाक कर सके कर लें, लेकिन जुग्राफी में अहल वक़्त अपनी अवाम की ख्वाहिशात का ज़रूर एहतराम करें। कश्मीर का ज़्यादातर रकबा पाकिस्तान से मुंसलिक होने के अलावा उसकी अक्सरियती आबादी मुसलमान थी, इसलिए इसका इलाक़ पाकिस्तान से होना लाजमी था। लेकिन हिंदू राजा ने पंडित नेहरू के साथ सिफारिश करके कश्मीर का इलाक़ हिंदुस्तान के साथ कर दिया। इस मसले पर दोनों नुमाइंदा यानी कि नई बनने वाली रियासतों में जंग छिड़ गई। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर हिंदुस्तान से होने वाले मुबैना इल्हाक की वजह से दोनों रियासतों ने कश्मीर पर अपना हक जमा लिया या जताना शुरू कर दिया। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर नंबर 2 पर जो आउटलाइन लिखेंगे मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा में। ज़ाहिर बात है, अब जब मसला कश्मीर हुआ है तो उसके बाद वो उसे अक़वाम मुत्तहिदा में ले गए। ठीक है, नंबर 3 पर लिखेंगे 20 जनवरी 1948 की करारदाद। नंबर 4 पर लिखेंगे कमीशन की कश्मीर आमद। नंबर 5 पर लिखेंगे जंग बंदी। नंबर 6 पर लिखेंगे 1950 में सिक्योरिटी कौंसिल की करारदाद। नंबर 7 पर लिखेंगे 1965 की जंग। अच्छा जी, 1965 की जंग। और नंबर 8 पर लिखेंगे अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार का तनकीदी जायज़ा, जिसमें ए करारदादों की नौयत, बी तनाज़ा का आगाज़, सी गैर संजीदगी, डी मुतनाज़ा इलाका, और नंबर 9 पर इसको हासिल कलाम करके इसको कंक्लूड कर देंगे। अल-मुख्तसर मसला कश्मीर बिलाशुबा अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम के अमन की कोशिशों में सबसे पुराना मसला है, जो कि आलमी ताकतों के बाहमी चपकलिस और भारत की हट दर्मी की बदौलत आज तक हल ना हो सके, और दोनों अक़वाम को चाहिए कि मिलकर इस मसले का कोई हल निकालें।